नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आज के वीडियो की यात्रा शुरू करने से पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारी पहल का समर्थन करें। एक छोटा सा अनुरोध आपसे है, अगर आप में से 500 सब्सक्राइबर भी हर महीने हमें 100 रुपये का सहयोग मेंबरशिप के रूप में, थैंक्स के रूप में देना स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी इस यात्रा को और बेहतर बना पाएंगे, अधिक विषयों तक पहुंच पाएंगे, अधिक शोध कर पाएंगे और ज़मीन से ज़रूरी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके लिए लाने का काम कर पाएंगे। ज़रूर इस पर सोचिए और संभव हो तो हमारी मदद कीजिए। दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में 27 साल बाद वापसी हो चुकी है। दिल्ली को रेखा गुप्ता के रूप में नई मुख्यमंत्री मिल चुकी हैं, लेकिन बुधवार शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद जैसे ही रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा हुई, एक दूसरा काम भी शुरू हो गया था। रेखा गुप्ता के एक्स यानी ट्विटर हैंडल से उनके पुराने ट्वीट एक एक करके डिलीट किए जाने लगे। अच्छा होता कि बीजेपी पहले ही रेखा गुप्ता को बता देती कि उनका नाम तय हो चुका है, तो उनको अपने ट्वीट डिलीट करने के लिए कुछ वक्त मिल जाता। आपकी स्क्रीन पर जो ट्वीट आ रहे हैं, उससे देश भर के दर्शक यह अंदाजा लगा सकते हैं कि रेखा गुप्ता की राजनीति किस तरह की रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 1992 में राजनीति की शुरुआत करने वाली रेखा गुप्ता के ट्विटर अकाउंट यानी एक्स अकाउंट पर जाकर आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से पुराने ट्वीट डिलीट किए गए और नए ट्वीट किए गए। नए ट्वीट करने की बात तो स्वाभाविक है, रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पुराने ट्वीट डिलीट करने की नौबत क्यों आई? आप देखना चाहेंगे उन्होंने किस तरह के ट्वीट किए थे। आपकी स्क्रीन पर जो यह ट्वीट आ रहा है, सबसे ज्यादा इसकी चर्चा हुई। आप देखें कि अरविंद केजरीवाल के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। रेखा गुप्ता एक महिला हैं और उनको दिल्ली की कमान देते वक्त यही कहा गया कि वह दिल्ली का बेहतर ख्याल रखेंगी। बीजेपी राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, लेकिन रेखा गुप्ता का यह ट्वीट, जिसमें अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की मां के लिए इतनी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्या यही आरएसएस की और बीजेपी की राजनीति है? यहां यह जानना जरूरी है कि इस वक्त बीजेपी 21 राज्यों में सत्ता में है और एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। रेखा गुप्ता वसुंधरा राजे के बाद पहली मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं बीजेपी की ओर से। वसुंधरा राजे 2013 से 2018 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन वह मोदी के दिल्ली में सत्ता में आने से पहले ही मुख्यमंत्री बन चुकी थी। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सत्ता के बाद अब तक किसी महिला को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया है। यहां यह समझना जरूरी है कि मुख्यमंत्री पद का दायित्व किस तरह से कोई व्यक्ति निभाएगा जब उसके ट्वीट, उसकी भाषा, उसका व्यवहार इस तरह का रहा हो। यह ट्वीट जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे देखिए। किस तरह से आप देखें कि रामायण से लेकर और हिरण्याकश्यप तक का जिक्र किया गया और उसमें राहुल गांधी का जिक्र है, प्रियंका गांधी का जिक्र है। इस तरह की भाषा क्या रातों रात बदल जाएगी? इस तरह के विचार क्या रातों रात बदल जाएंगे? यह दूसरा ट्वीट जो आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए किस तरह से
समाज के एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर जाति सूचक टिप्पणी की गई है। क्या इस तरह की भाषा शोभा देती है किसी नेता को? भारत की राजनीति में इस वक्त यही चलन है कि नेताओं की निगाह में आने के लिए, लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप जो चाहें, जैसे चाहें बयान दीजिए। नेताओं की नजर में आप तेज तर्रार नेता कहे जाएंगे और जब आप मुख्यमंत्री बन जाएं या दूसरे किसी पद पर पहुंच जाएं तो अपने ट्वीट डिलीट कर दीजिए। क्या ट्वीट डिलीट कर देने से आपकी भाषा, आपके विचार सब बदल जाएंगे? रातों रात क्या व्यक्ति बदल जाएगा? और जब ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद का दायित्व दिया जा रहा है तो वह कैसे संविधान की शपथ को निभा पाएगा? यह फैसला, यह विचार मतदाताओं को जरूर करना चाहिए। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक चुनी गई थी। बीजेपी में एक से एक पुराने नेता हैं, दिल्ली की राजनीति में भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह संघ की पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद बनती जा रही है। हमने इसके पहले मध्य प्रदेश में देखा किस तरह से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान में हमने देखा भजन लाल शर्मा। इसके पहले हमने हरियाणा में देखा था मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी। उसी परंपरा में अब रेखा गुप्ता का नाम है। यह बीजेपी के अपने आंतरिक लोकतंत्र का संकट है। देश में लोकतंत्र केवल देश के विषय से नहीं आएगा। देश में लोकतंत्र उनकी पार्टियों के भीतर के लोकतंत्र से भी आएगा। जब पार्टियां इस तरह के फैसले लेती हैं तो इसका कार्यकर्ताओं पर, जनता पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, यह तो कार्यकर्ता जाने, जनता जाने। लेकिन किसी पार्टी में इस तरह की संस्कृति लोकतंत्र को कितना आगे ले जाएगी, यह आप समझ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो आ रहा है, आप इसे ध्यान से सुनिए। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जेएनयू के बारे में अपने विचार रख रही हैं। हम फिर से बता रहे हैं, यह पुराना वीडियो है, केवल इसलिए आपके सामने लाया गया है ताकि आपको पता रहे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जेएनयू के बारे में किस तरह के विचार रखे थे। वह विश्वविद्यालय जिसकी भारत ही नहीं दुनिया भर में प्रतिष्ठा है, उसके बारे में रेखा गुप्ता ने क्या कहा था। कल फ्री का खाते हैं, वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। आपने सुना किस तरह से नेता जेएनयू के बारे में बात करते हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं के इस तरह की वीडियो की
भरमार है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना है, इसलिए उनके नाम पर जो कुछ है उस पर इसी तरह के विचार रखे जाएंगे। यह एक दूसरा वीडियो भी देखते चलिए। दिल्ली में मेयर का चुनाव हारने के बाद रेखा गुप्ता किस तरह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जनता इन्हीं सब क्रियाओं पर मुग्ध होकर अपने नेताओं का चयन करती है। आपने देखा यह दोनों वीडियो और ट्वीट, सब कुछ जो रेखा गुप्ता के अकाउंट पर था डिलीट किया जा चुका है। लेकिन क्या उनके विचार भी डिलीट किए जा सकते हैं? दिल्ली की जनता को मुबारकबाद कि उसे एक नई मुख्यमंत्री मिली, महिला मुख्यमंत्री मिली। हमें आशा करना चाहिए इन पुराने ट्वीट, इस पुरानी भाषा, इस पुराने व्यवहार को छोड़कर वह जल्द से जल्द यमुना की सफाई, दिल्ली में रोजगार और वायु प्रदूषण से मुक्ति जैसे विषयों पर भी कुछ फैसले करेंगी। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। नमस्कार।